Hello friends, welcome. Today we are going to learn what are the security risk of the cloud computing. आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि यहाँ पर इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन इम्प्रूव हो रहा है, एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, इसमें हमें मोबिलिटी मिल रही है, उसके साथ साथ हमारी स्टोरेज कैपेसिटी और ये सिक्योरिटी रिस्क भी आते हैं कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो आज हम कुछ सिक्योरिटी रिस्क पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सिक्योरिटी रिस्क आता है दैट इज़ डेटा लॉस। डेटा लॉस जो होता है वो सबसे बड़ा रिस्क होता है क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डेटा लीक हो रहा है। डेटा लीक हो रहा है इन मीन्स डेटा लॉस का मतलब कि आपका डेटा जो है वो डिलीट हो रहा है, आपका डेटा करप्ट किया जा सकता है, अनरीडेबल बाय यूज़र, मतलब यूज़र समझ नहीं सक रहा और साथ में आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को समझ नहीं सक रहा है। सो इस तरह से जो आपका डेटा लॉस है और जब आपका सेंसिटिव डेटा जो है अगर किसी दूसरे के हाथ में आ जाता है और उसको वो गलत वे में यूटिलाइज़ कर सकता है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो हार्ड डिस्क जब वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ हैक्ड इंटरफेसेस एंड द इनसिक्योर APIs। अगर आपका इंटरफेस हैक हो चुका है या फिर APIs आपकी इनसिक्योर है तो क्या होगा कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है इंटरनेट पे, और ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि आप अपने इंटरफेसेस को, अपने APIs को जो भी एक्सटर्नल यूज़र यूज़ कर रहे हैं उससे प्रोटेक्ट कीजिए। तो जो API है वो बहुत ईजी वे है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज के अंदर। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या है कि आपके पास कुछ सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल रहती हैं पब्लिक डोमेन में, और ये सर्विसेज जो हैं इनको थर्ड पार्टीज़ भी एक्सेस कर सकती हैं। तो यहाँ पे चांस है कि आपके हैकर्स जो हैं आपके डाटा को हैक वगैरह कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आपका जो प्राइवेट डेटा है वो आपका देखा जा सकता है, व्यू किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है और आपका इवन स्टोलन भी किया जा सकता है, मतलब आपका चुराया भी जा सकता है थर्ड पार्टी के द्वारा जो कि अनऑथराइज्ड है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन डेटा जो है दैट इज़ हैक्ड बाय द हैकर। फोर्थ वन इज़ द वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन मीन्स कि सबसे बिगेस्ट सिक्योरिटी रिस्क होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मोस्टली यही प्रॉब्लम फेस करती हैं जब कभी भी वो अपनी सर्विसेज को ट्रांसफ़र करती हैं एक वेंडर से दूसरे वेंडर के पास। तो क्या होता है कि जो डिफरेंट वेंडर्स होते हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो इससे डिफ़िकल्टी होती है कि एक क्लाउड को दूसरे क्लाउड को में मूव करने से। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रेन्स IT स्टाफ। इसमें क्या है कि जब आप माइग्रेट करते हैं एक से क्लाउड सर्विस से दूसरे क्लाउड सर्विस में इंटीग्रेट करते हैं या ऑपरेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है IT स्टाफ के लिए। तो जो IT स्टाफ है उसको उसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी चाहिए, स्किल्स चाहिए ताकि वो मैनेज कर सके, इंटीग्रेट कर सके और मेनटेन कर सके उस डेटा को जो आपके क्लाउड में है। स्पेक्टर एंड द मेल्टडाउन, ये आपका ऐसे प्रोग्राम्स को अलाउ करता है ताकि वो व्यू कर सकें आप डेटा जो भी स्टील कर रहा है, डेटा जो चुरा रहा है, जो भी करंटली प्रोसेस किया जा रहा है कंप्यूटर में। सो ये आपके पर्सनल कंप्यूटर्स पे रन किया जाता है जो भी आपका डेटा, मोबाइल डिवाइसेस पे या फिर क्लाउड पे। तो इस तरह से आपको स्टोर कर यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं पासवर्ड के साथ, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपके इमेजेस हैं, मेल्स हैं, आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उन मेमोरी के अदर जो रनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके साथ आप उनको स्टोर कर सकते हैं विद द पासवर्ड्स। सो डिनाइल ऑफ द सर्विस अटैक्स। इस तरह के सर्विस अटैक्स में क्या होता है कि जब आपका सिस्टम जो है उसको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फेस करनी पड़ती है तो वहाँ पे बफरिंग हो जाती है। तो जो हमारे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वेब सर्वर्स को टारगेट बना देते हैं। जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर है, मीडिया कंपनीज़ हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ पे उनका जो टारगेट रहता है वो वेब सर्वर्स रहता है। तो उस डेटा को, लॉस्ट डेटा को रिकवर करने में जो आपके डोस अटैकर्स होते हैं वो आपको ज़्यादा मनी चार्ज करते हैं, ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, ज़्यादा आपको टाइम लगता है उस डेटा को हैंडल करने में। अकाउंट हाईजैकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा सीरियस सिक्योरिटी रिस्क है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपके इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्लाउड का जो अकाउंट है, जिसमें आप उसका बैंक अकाउंट, ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट हैकर्स जो हैं वो चुरा लेते हैं। तो इस तरह से हैकर्स जो हैं वो उनके स्टोलन अकाउंट्स को अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये सारे सिक्योरिटी रिस्क जो थे वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंडर आते हैं। आई होप द सिक्योरिटी रिस्क विल बी क्लियर टू यू. Thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon if you have not pressed till now. Thank you.